गुड मॉर्निंग। लेक्चर 14 में 15.6 में प्रोबेबिलिटी चला रहे थे। तो बेस थ्योरम हमने क्या था, लास्ट टॉपिक बेस थ्योरम में क्या था, E1 E2 E3 En with a set of partition of sample space A be any orbital event, then probability of occurrence of event A called law of total probability. If probability of A is given, then find the probability of occurrence of event EI. Find the probability of occurrence of any of the event EI when event A is already occurred is called Bayes theorem. तो probability of EI by equal to probability of EI A by EI upon law of total probability का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था। हमें थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कई बार क्वेश्चन में, किसको हम फर्स्ट चुने E1 E2, किसको हम A चुने। तो मैंने बोला था अगर मैथ की भाषा सुनना चाहते तो इंडिपेंडेंट होंगे, जो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे इवेंट्स, वो E1 E2 E3 होंगे। जो डिपेंडेंट होगा वो A होगा, क्योंकि A जो है वो सबसे लेट होता है। जो ऑर्बिटल इवेंट A है वो E1 में भी होता है, E2 भी होता है, E3 भी होता है, En में भी होता है इवेंट। तो ये तो हमने A की बात की थी। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको E1 E2 मानते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है उसको A मानते हैं। जो डिपेंड करता है किसी पे वो A मानते हैं। फिर भी अगर कुछ चुनने में समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत रह जाती है तो हम एक देसी भाषा, देसी लैंग्वेज में हम उसको सोच सकते हैं। क्या बोला, जो इवेंट पहले होता है वो E1 E2 E3, जो बाद में होता है वो A होता है। जैसे कुछ एग्जांपल की डिस्कशन करें जो हमने लास्ट लेक्चर में किए। पहला किया था बॉल्स थी दो, एक बैग है इसमें 3 रेड बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और हमें दूसरा बैग है 5 रेड बॉल 2 ब्लैक बॉल्स है। कुछ भी क्वांटिटी होगी, एक बैग को सिलेक्ट करो, उसमें से बॉल निकालो, क्या प्रोबेबिलिटी, अगर वो रेड बॉल हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर वो ऐसे पूछता कि एक बैग को सेलेक्ट करो, एक बॉल निकालो, क्या प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल है, तो वो तो हो जाता आपका कौन सा वाला, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। पर अगर एक बैग को सेलेक्ट करो, एक बॉल को निकालो, रेड बॉल हो, क्या प्रोबेबिलिटी हो बैग 1 में से आया, तो हमने बोला था बेस थ्योरम का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैग को चुनेंगे कि बॉल निकालेंगे। सोचना, पहले हम बैग को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद बॉल निकालेंगे, कि पहले बॉल निकाल लेंगे उसके बाद बैग को चुनेंगे। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हम बैग को सिलेक्ट करेंगे तो E1 E2, और बॉल को हम ड्रॉन करेंगे तो A। फिर कुछ वो वाले भी हमने किए थे, फैक्ट्री वाले भी। कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है 25% बोल्ट बनाती है, 30% बोल्ट बनाती है, और व्हाट्सएवर भी हमारे पास जो बोल्ट बनाती है, जो बाकी हमारे बच जाता है 30% बोल्ट बनाती है। 3 मशीनें मानो, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, एक 25% बना रही है, 35% बना रही है, और एक 30% बना रही है। तो कहता है हम इनको हम देखते थे, फिर उसमें से डिफेक्टिव बोल्ट भी कुछ बना देती है उनकी प्रोडक्शन में, कुछ 1% बना रही है, कुछ 2% बना रही है, फिर 3%। एक बोल्ट को सिलेक्ट करो, वो डिफेक्टिव हो, क्या प्रोबेबिलिटी वो मशीन 2 ने दी है। तो हमें ये सोचना है कि पहले प्रोडक्शन होगी, मतलब पहले बोल्ट बनेंगे, फिर डिफेक्टिव बोल्ट बनेगा, कि पहले डिफेक्टिव बोल्ट बन जाएगा फिर प्रोडक्शन होगी। तो ऑब्वियसली बात है, पहले प्रोडक्शन होती है 25%, 35%, 30%, उसके बाद डिफेक्टिव बोल्ट निकलेंगे। तो 25%, 35%, 30% E1 E2 E माना जाएगा, E1 E2 E3, और ये क्या माना जाएगा, डिफेक्टिव बोल्ट आना। और एक बात और आप समझ सकते हो कि जो पहले आता है E1 E2 E3, जो बाद में आता है वो। और एक और बात आपको पता है, ये सबकी E1 E2 E3 En की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। तो पहली बात हो चुकी पिछली एक्सरसाइज में, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, इंडिपेंडेंट जो पहले हो जिनमें प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो तो वो E1 E2 E3 En होते हैं। जो बाद में हो, जो डिपेंडेंट हो, जिनमें प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो भी सकता है, पर हर बार ऐसा नहीं हो भी सकता होगा शायद, पर E1 E2 E3 En का पक्का 1 होगा। और A by E1 का मे और मे नॉट भी, क्या कह सकते हैं, हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मे और मे नॉट भी। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव हो भी सकती है, ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जो होते हैं E1 बाय ए, E2 बाय उनका सम 1 हो भी सकता है, पर जरूरी नहीं। पर E1 E2 E3 En का सम जरूर 1 होगा, ये ठप्पा लगा पड़ा है। चलिए एनी हाउ 10 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 12th है। अब हम बात क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे चलाएं। तो मैंने ये थोड़ी सी थ्योरी आपको रिवाइज करा दी। जब आपका ये पक्का हो जाएगा E1 A, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको क्वेश्चन को करने में। मेरे ख्याल से एक कंपनी के 2 प्लॉट्स बनाती है, 70% नहीं, ये मैंने कराए होंगे आपको 7th 9th तक कराए थे, 9th तक मैं और में चला था, 9th तक कराए थे, 11th। फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो आप पूछेगा। 11th देयर आर 3 बैग दे रखे हैं, कहता है बैग 1 अर्न की भाषा दे रखी होती है, कोई बात नहीं, अर्न 1, एक अर्न 2, एक अर्न 3 दे रखा है। 3 बैग दे रखे हैं, 3 अर्न दे रखे हैं। 6 रेड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 6 रेड हैं 4 ब्लैक बॉल्स हैं अर्न 1 में,
2 रेड हैं, 6 ब्लैक हैं, 1 रेड है, 8 ब्लैक है। कहते हैं बैग को चुनो, बॉल को निकालो, बॉल रेड हो, क्या प्रोबेबिलिटी है वो बैग 2 में से आएगी या बैग 3 में से आएगी? तो या तो बैग 2 में से आएगी या वो कहता है बैग 3 में से आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो चलेंगे जना, सॉल्यूशन है वही वाली बात कह रहा है, बैग को सिलेक्ट करो और अगर वो रेड बॉल उसने बोला अगर वो रेड बॉल हो तो क्या प्रोबेबिलिटी हो बैग 2 में से आएगी या बैग 3 में से आएगी, वो निकाल देंगे, कोई बात नहीं। तो लेट इवन को इस बार 3 बैग है, पहले एक बैग को चुनेंगे, उसमें से बॉल निकालेंगे। पहला काम हम क्या करेंगे, पहले बैग को चुनेंगे फिर रेड बॉल निकालेंगे। ऐसा नहीं पहले रेड बॉल निकालें फिर बैग को चुने, ऐसा नहीं है। जो पहला काम होगा वो E1 E2 E3 होगा, उनका सबका सम क्या होगा 1 होगा। E1 E2 E3 बी एन इवेंट है ऑफ सिलेक्टिंग। जो पहला काम होगा on 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, on 1 on 2 on 3 रिस्पेक्टिवली। तो पहला बैग को चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 फेवर अपॉन टोटल। तो पहले बैग को कौन फेवर करेगा, फेवर अपॉन टोटल। तो 1/3, फेवर में 1 है, टोटल में 3 है, बैग 1 को चुनना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी 1/3। ए मैंने माना ए क्या कह रहा है, इवेंट ऑफ ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल को मानना हमने ए मान लिया, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो क्या आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 में से और बैग 3 में से, E2 बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तो पता होनी चाहिए, A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, 3 बैग है तो A बाय E3, या तो बैग 2 में से और का मतलब क्या होता है प्लस, या फिर बैग 3 में से आए E3 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A बाय E3। नीचे क्या लग जाएगा, सारे का सारा यही बना, क्या बोला, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये वाला लग जाएगा, ये वाला सारा लग जाएगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ जाओगे, ये दोनों निकाल लो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A बाय E2। कोई बात नहीं, हालत सुनना मानना हमने तो लिखने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 समझ आ गया तो प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर और इसी काम को ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बोला, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 और बैग 3 इज इक्वल टू टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। वो आप देख लो जो आपको समझ आता है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A बाय E1। नीचे क्या लग जाएगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी E1 A बाय E1 E2 A बाय 2 प्लस E3 A बाय 3। याद A बाय E1 A बाय 2 A बाय क्या आ जाएगा, सोचो जरा E3। चलिए जरा निकालिए जरा, A बाय E1 क्या होता है, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, A बाय E2 रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, A बाय E3 रेड बॉल फ्रॉम बैग 3 आ जाएगा। तो देख लीजिए A बाय E1 निकालना है, A बाय E1 निकाल लो, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/10, 6/10। A बाय E2 इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 या ऑन 2 एक ही बात है, बैग लिख लो या ऑन लिख लो एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। तो दूसरे बैग में से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/8, 2C1/8C, A बाय E3
इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम on3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, इसमें से रेड बॉल कितने हैं 1/1C1/9C1। ऐसे होता है। 13th है गीला 13th है। दो बैग दिए हुए हैं, एक बैग में क्या है 13 का फर्स्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन 13 का फर्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। दो बैग दे रखे हैं, 4 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। एक दूसरा बैग भी दे रखा है, 2 वाइट बॉल है, 2 ही ब्लैक बॉल्स हैं। फ्रॉम बैग ए 2 balls are drawn at random and transferred in bag B। कहता है बैग ए में से, ये रहा बैग ए, बैग ए में से क्या कराओगे, 2 बॉलें ट्रांसफर करो, 2 बॉलें बैग बी में ट्रांसफर करो। और फिर क्या कह रहा है, then 2 balls are drawn from the bag B। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में थे 2 बॉलें फिर बैग बी में से भी निकालो। पहले इसमें से 2 बॉलें ट्रांसफर करो, कौन सी ये नहीं बताया हुआ, फिर 2 बॉलें निकालो बैग बी में से। बॉल इज देन ड्रॉन, अच्छा एक बॉल निकालनी चाहिए। पहले 2 बॉलें ट्रांसफर करो बैग ए में से, बैग ए है जिसमें आपके पास दिया हुआ है 4 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स, ये बैग बी है 2 वाइट 2 ब्लैक बॉल्स। 2 बॉलें इसमें से ट्रांसफर कर दो। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी एंड फाउंड टू बी ब्लैक, ये ब्लैक कलर की हो, ये पक्का दिया हुआ है ब्लैक की होनी चाहिए, पर ये नहीं बताया पहली 2 बॉलें कौन सी होनी चाहिए। ये दोनों बॉलें व्हाइट भी हो सकती हैं, ये दोनों बॉलें ब्लैक भी हो सकती है। जो फर्स्ट बैग से निकली है वो 2 बॉलें हैं, पर उनके पास कलर नहीं है, कौन से कलर की होगी। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल वर, जो ट्रांसफर की गई है, यहाँ से बॉलें ट्रांसफर करनी है पहले बैग से दूसरे बैग में, एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर करो। तो वो क्या कहना चाहता है, एक बैग है जिसकी क्वांटिटी दे रखी है 4 वाइट 3 ब्लैक, दूसरा बैग है 2 वाइट 2 ब्लैक, 2 बॉलें यहाँ से ट्रांसफर करो, यहाँ से एक बॉल निकालो वो ब्लैक कलर की है, पर यहाँ से ट्रांसफर्ड बॉल की कोई नहीं बता रखी। तो ऑब्वियसली बात है पहले बॉलें ट्रांसफर्ड होंगी फिर यहाँ से ब्लैक आएगी। तो पहला इवेंट क्या होगा, बॉल्स को ट्रांसफर करना। तो यहाँ से मैंने इसमें 2 बॉलें डालनी है, सोचना या फिर दोनों व्हाइट हो सकती हैं, यहाँ से बॉलें डालूं, या दोनों ब्लैक डालूंगा, या एक व्हाइट एक ब्लैक डालूंगा, यही एक सिचुएशन हो सकती है और तो नहीं कोई नजर आती है। तो कहता है लेट E1, E2, E3, यहाँ पे भी 3 चलेगा, सॉल्यूशन शुरू हो गया। लेट E1, E2, E3 बी एन इवेंट दैट, जो ट्रांसफर की गई है बॉलें कहां से, फ्रॉम बैग ए में से, बैग ए में से ट्रांसफर की गई हैं, आर बोथ वाइट या बोथ ब्लैक, दोनों बॉलें या तो व्हाइट ट्रांसफर करो, या बोथ ब्लैक, या फिर 1 वाइट 1 ब्लैक बॉल रिस्पेक्टिवली, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल रिस्पेक्टिवली। तो E1 क्या कह रहा है, E1 कह रहा है दोनों की दोनों क्या है, या दोनों की दोनों क्या ट्रांसफर करोगे, व्हाइट। E2 क्या कह रहा है, दोनों की दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर करोगे। E3 क्या कह रहा है, 1 वाइट 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर करोगे। वो ये कहना चाहता है 1 वाइट 1 ब्लैक बॉल, या दोनों व्हाइट ट्रांसफर करो या दोनों ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक। तो जब दोनों व्हाइट बॉलें ट्रांसफर होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगा। दोनों व्हाइट बॉलें ट्रांसफर करनी तो क्या आएगा, 4C2/7C2। दोनों की दोनों ब्लैक बॉलें ट्रांसफर करो, ब्लैक बॉलें पहले बैग में से पहले ट्रांसफर होंगी, उसके बाद ब्लैक बॉल निकलेगी, 7C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल, एक व्हाइट आएगी 4C1, इवेंट पूरा नहीं हुआ, एक ब्लैक भी आनी है, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 3C1 बाय A/A2। ए क्या होगा इसमें, सोचो जरा, ए विद द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी में से। ए क्या कह रहे हैं, ए विद द जो बाद में इवेंट होता है, बाद में क्या होगा, यहाँ से ब्लैक बॉल का ना, इवेंट ऑफ
गेटिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी में से। अब वो क्या बोल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांसफर्ड बॉल एक वाइट एक ब्लैक होगी, एक वाइट एक ब्लैक को आपने E3 माना हुआ है, तो E3 बाई ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A बाई E3, नीचे क्या लगता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A बाई E3। A बाई E1 क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग, A क्या बता रहा है, ब्लैक बॉल का आना। चलिए जरा, A बाई E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, A क्या बताता है, पढ़ो जरा, A क्या बताता है, इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी में से, ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी में से, व्हेन, जबकि दोनों ट्रांसफर बॉल हैं, क्यों, E1 क्या बताएगा, सोचो E1 क्या बताएगा, व्हेन बोथ ट्रांसफर्ड बॉल्स ऑब्वियस है फ्रॉम बैग ए में से आर वाइट होगी, बताने की जरूरत नहीं है बैग ए में से, क्योंकि बैग ए में से ट्रांसफर हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, सोचना जब आप खुद समझदार हो, समझो बात को, जब यहाँ से दो बॉलें वाइट ट्रांसफर करूंगा तो वाइट पहले दो थी, अब वाइट होगी चार, क्यों बोला, दो वाले वाइट ट्रांसफर किए हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज में थे क्वेश्चन। तो अब यहाँ से ब्लैक बॉल निकालनी, ब्लैक बॉल निकालनी, ब्लैक बॉल है निकालनी, ब्लैक बॉल है, ट्रांसफर वाइट करनी है, तो ब्लैक कितनी होगी, दो, टोटल कितनी होगी, 2 4 6, तो 2C1 बाय 6C1 ये आएगा। A by E2, event of getting a black ball from bag B when both transferred balls from the bag are black हो जाएं, दोनों ट्रांसफर्ड बॉलें अगर ब्लैक हो जाएं, तो अब सोचना तुम लोग, जब दोनों बॉलें ब्लैक ट्रांसफर करोगे जिस केस में, तो ब्लैक दो की जगह कितनी हो जाएगी, 4, टोटल हो जाएगी 6, 2 2 4 2 3 6, ये नहीं आएंगी, ये तो पहला केस था, तो कितनी आएंगी 4C1, क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉलें क्या आ जाएंगी, सोचो ब्लैक बॉलें कितनी हो जाएंगी, 2 2 4 हो जाएंगी, क्यों 2 2 4, दो पहले थी, दो और ट्रांसफर करके आएंगे। A by E3 तीसरा केस है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल व्हेन वन ब्लैक एंड वन वाइट balls are transferred, जो ट्रांसफर बॉल हैं वन वाइट वन ब्लैक हो। अब खुद सोच लेना, एक वाइट बॉल बढ़ जाएगी ट्रांसफर होने पे, एक ब्लैक बॉल बढ़ जाएगी, तो पहले ब्लैक कितनी, 2, अब हो कितने की, 3, तो कितना आ जाएगा, सोच लो, 3C1 बाय 6C1 आंसर आ जाएगा। सबको कहाँ पुट करा देना, 1 में आंसर आ जाएगा। E3 A by E3, E1 A by 1 सब में वैल्यू पुट करा देना। या तो दोनों अच्छा क्वेश्चनों में से एक होता है, अभी तक बोर्ड ने इसको टच नहीं किया, बोर्ड के एग्जाम में दोनों बॉलें ट्रांसफर होगी, दोनों वाइट या दोनों के दोनों ब्लैक, या एक वाइट एक ब्लैक, दो वाइट तो वाइट 4, ब्लैक 2 रहेंगी, 2 by 6 होगी, निकालनी अल्टीमेट ब्लैक है, दो ब्लैक उठाओगे ब्लैक 4, 4 by 6, क्योंकि फिर ये केस नहीं आएगा। तीसरा केस, जब एक वाइट एक ब्लैक बढ़ेगी तो ब्लैक होगी 3, तो 3 by 15 है। एक मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रुथ 4 out of 5 टाइम्स, ये 3 साल लगातार पेपर में रहा, 2 बार फाइनल में, 1 बार री में भी आया, तो ये तो क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, तो आ चुका है, वैसे मैं बताऊं बोर्ड के भी आ चुके हैं, फिर भी कैसे करना है क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए मैन स्पीक्स ट्रुथ 4 out of 5 टाइम्स, 4 बार सच बोलता है, मैन स्पीक्स ट्रुथ 4 out of 5 टाइम्स,
5 में 5 बातें बोलूंगा तो 4 कितनी बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, ये बोला हुआ है। ही थ्रोज ए पेयर ऑफ डाइस, उसने पेयर ऑफ डाइस को फेंका है, ही थ्रोज ए पेयर ऑफ डाइस, और रिपोर्ट फॉर ए डबलेट, क्या प्रोबेबिलिटी है वो सच में सच बोल रहे हैं। ही थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस, वो पेयर ऑफ डाइस को फेंकता है, ही थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस एंड reports that it is a doublet, reports for a doublet, क्या probability है, find the probability that he speaks truth, it is actually a doublet, वही he speaks truth, that means actually getting a doublet, सच में उसको doublet मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सोचो एक पर्सन है, मान लो कोई भी अपने दिमाग में रख लो, वो 5 बातें बोलते हैं, ए बी सी डी ई, 5 कोई बातें बोलते हैं, 4 सच्ची हैं तो 1 झूठ बोलते हैं। कहता है उसने क्या किया, ही थ्रोज ए पेयर ऑफ डाइस, ये पेयर ऑफ डाइस है, मान लो एक ये डाइस है, एक ये डाइस है, ही थ्रोज ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिपोर्ट फॉर पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया। मान लो मैंने क्या कर दिया, ये एक डाइस का एक डाइस, पेयर तो दोनों को 2 डाइस को मिला के बोलोगे, तो कहता है उसने क्या कर दिया, कहता थ्रो कर दिया पेयर ऑफ डाइस को। तो कहता है उसने रिपोर्ट दी और डबलेट है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो सच बोल रहे हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन होती है किसको इवन मानो किसको ए। तो मेरा एक बड़ा देसी सा जुगाड़ था, जो पहले काम होगा उसको इवन मानना, जो बाद में होगा उसको ए मानना। अब आप सोचो, पहले वो सच बोलेगा, बाद में डाइस फेंकेगा ना, पहले जाके रिपोर्ट लिखवा देगा जो डबलेट है, पहले वो क्या बोलेगा, सच बोल देगा अपनी, जाके सच्ची बात नहीं बोल देगा, बाद में वो जाके डाइस को फेंकेगा। कि पहले डाइस फेंकेगा फिर रिपोर्ट देगा, सोचो सच और झूठ, पहले वो रिपोर्ट देगा सच और झूठ, फिर डाइस फेंकेगा। सोचो अपने दिमाग से कि पहले डाइस फेंकेगा पेयर ऑफ डाइस, उसके बाद वो सच और झूठ बोलेगा, मतलब अपनी रिपोर्ट देगा। आप कोई काम क्या करोगे, पहले डाइस फेंकोगे फिर रिपोर्ट लिखवाओगे, कि पहले रिपोर्ट लिखवा दोगे अपनी, उसके बाद आप वो काम करने शुरू कर दोगे। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक्सीडेंट होता है रोड पे, तो आप क्या करोगे, आप थाने में जाओगे, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो पहले किसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद एफआईआर दर्ज करा रहे हो, रिपोर्ट करवा रहे हो, कि पहले रिपोर्ट करा के आ जाओगे थाने में, बाद में देखेंगे एक्सीडेंट करवा लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो पहले क्या फेंकेगा, वो पेयर ऑफ डाइस फेंकेगा। तो वही वाली बात कह रहे हैं, जो पहले काम होता है इवन ई2, अगर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं भी पता चलता, लेट इवन कॉमा ई2 दो ही है इसमें, बी एन इवेंट दैट अ डाइस शोज ए डबलेट और नॉट, event that pair of dice shows a doublet or not respectively। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, डबलेट आने का क्या करेगा, इवन किसको शो करेगा, सोचो डबलेट आने का। डबलेट किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ डाइस में डबलेट का आना। डबलेट आता है 1 1, फेवर अपॉन टोटल 2 2, 6 6 तक रहेगा, फेवर अपॉन क्या रहेगा टोटल, फेवर में 6, टोटल में कितने आएंगे 36 केस, क्यों पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा, डबलेट ना आना, नॉट ए डबलेट, गेटिंग अ डबलेट और नॉट अ डबलेट लिख देता हूँ, नॉट अ डबलेट, नॉट अ डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अच्छा 1/6 है, चल ठीक है भाई 1/6 आएगी। E2 क्या आएगा, सोचो नॉट ए डबलेट, नॉट ए डबलेट मतलब 1 2 1 3 ऐसे आएंगे, 5 6 ऐसे आएंगे, डबलेट नहीं आने चाहिए। तो फेवर अपॉन क्या आएगा, टोटल आएगा, सोचो फेवर में कितने आएंगे 30 केस, टोटल में कितने आएंगे 36 केस, 5/6 आएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम भी 1 आ रहा है, चेक भी कर सकते हो रफली, या फिर 1 में से माइनस करा दो 1/6, तब भी 5/6 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। फेवर में 30 केस है जब डबलेट ना आए, और 6 केस है जब डबलेट आए। डबलेट ये होते थे, ए बी द इवेंट दैट पर्सन स्पीक्स द ट्रुथ, इवेंट दैट पर्सन स्पीक्स रिपोर्ट्स फॉर अ डबलेट, पर्सन रिपोर्ट फॉर अ डबलेट, रिपोर्ट देता है किसके लिए, फॉर अ डबलेट के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि वो सच में डबलेट था, सच में डबलेट था, इसका मतलब वो सच बोल था, रिपोर्ट दी डबलेट के लिए, सच में डबलेट था। तो इवन किसको माना अपने डबलेट के लिए, तो क्या आ जाएगा इवन बाय, अगर वो कहता है ही रिपोर्ट्स दैट इट इज एक्चुअली नॉट ए डबलेट, नॉट ए डबलेट, तो फिर E2 बाय आता, नॉट ए डबलेट E2 है और डबलेट आया तो क्या आएगा
E1 बाय ए आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सोचो जरा, सच में वो डबलेट आए तो E1 A बाय E1, नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A बाय E2, A बाय E1 क्या आएगा सोचो जरा, A बाय E1 आएगा इवेंट ऑफ इवेंट दैट, A बाय E1 क्या आएगा इवेंट दैट A क्या रिप्रेजेंट करता है, रिपोर्ट्स फॉर ए डबलेट, इवेंट दैट ही रिपोर्ट देता है डबलेट के लिए, यहां से तो चलता है रिपोर्ट्स फॉर ए डबलेट एंड इट इज एक्चुअली और सच में उसे डबलेट मिले हैं, E1 क्या शो कर रहा है एक्चुअली या डबलेट मिले हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 क्या आएगा, उसे सच में डबलेट मिले, वो कहता है उसने रिपोर्ट लिखवाई डबलेट की और सच में उसका डबलेट था, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, इसका मतलब वो सच बोल रहा था। अगर उसने रिपोर्ट जो लिखवाई है डबलेट की, रिपोर्ट फॉर ए डबलेट, और सच में भी डबलेट आया है, तो इसका मतलब सच बोल रहा है, तो सच बोलता है 4 और 5 टाइम्स, 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स वो सच बोलता है, देख लो 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स ही रिपोर्ट्स फॉर डबलेट बट एक्चुअली नॉट ए डबलेट आया, और उससे जो बोला था वो उसका मतलब वो गलत था, एक्चुअली नॉट ए डबलेट आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, वो डबलेट नहीं आया तो उसका क्या मतलब हुआ, सोचो झूठ बोल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5, तो यहाँ पे क्या आएगा, पुट करा देना इन 1 में। थोड़ी देर पहले मैंने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो बता रहा था प्रोबेबिलिटी जो पहले होता है वो E1 E2 E3 होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है E1 E2 E3 होता है, जो E1 E2 E3 का सम है वो 1 होता है, जो बाद में होते हैं वो A इवेंट होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं वो A होते हैं, उनका सम 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो देख लो इनका सम भी कितना है, सोचो सम अगर आपको आता है करना 1/6 + 5/6 1 है, और इनका सम भी इसमें कितना है बता 4/5 + 1/5 1 है, तो इनका सम 1 हो भी सकता है, पर पिछले क्वेश्चन में 1 नहीं था, नहीं भी हो सकता है, पर इसका श्योर है 1 होगा, तो इसका श्योर है 1 होगा, इसका 1 आ गया इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में 1 आए जरूरी नहीं, पर इसका सम हमेशा 1 आएगा ये जरूरी है, ये ठप्पा लगाओ कि हमेशा 1 आएगा ही आएगा। 17th है सोचना, तो 1 आना किस पे डिपेंड करता है, E1 E2, जो पहले होगा E1 E2, जो बाद में होगा A, सम के चक्कर में मत पड़ना, अगर सम देखोगे 1 किसका आ रहा है तो इसमें इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो मैं किसको E1 E2 मानूंगा, किसको A मानूंगा, तो दिमाग सोचना जो पहला आए वो E1 E2, जो बाद में वो A है, ये बात ध्यान रखनी है। 17 प्रो ए डॉक्टर वाला है, ए डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट है, ए डॉक्टर विजिट करता है पेशेंट पे, वो क्या कहता है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट ही विल कम बाय ट्रेन, मतलब डॉक्टर जा रहा है पेशेंट के पास, कोई फैमिली डॉक्टर होगा, वैसे पेशेंट जाते हैं जनरली, बट डॉक्टर जा रहा है पेशेंट का, फैमिली डॉक्टर है, वो ट्रेन से जाता है पेशेंट के पास, बस से जाता है, स्कूटर से जाता है, अदर मीन से जाता है, कई तरीकों से ट्रेन से जा सकता है, बस से जा सकता है, स्कूटर से जा सकता है, अदर मीन से जा सकता है। कौन बोला, डॉक्टर किसके पास, पेशेंट के पास जाता है, अदर मीन के पास जाता है, अदर मीन के पास बाय ट्रांसपोर्ट से, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अगर वो ट्रेन से जाए तो 3/10, तो वो बस से जाए 1/5, कौन बोला, डॉक्टर जाए, वो मतलब डॉक्टर जाए 1/10 2/5, अदर मीन मतलब कार से जाए तो द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, जाता है तो वो लेट हो जाता है, उनके ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी है, बस से जाने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट की भी दे रखी है, लेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी देखिए 1/4 1/3 1/12, जबकि अदर मीन से जाए कभी लेट नहीं होगा, कम बाय ट्रेन बस स्कूटर, बट अदर मीन से जाए नेवर लेट, कभी लेट ही नहीं होता, कब, जब वो किसी अदर मीन से जाता है, नेवर लेट। अब वो क्या कहते हैं, कहता है बट इफ he comes by the other means he will be never late, क्या प्रोबेबिलिटी है, ही कम बाय ट्रेन, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ट्रेन से आया, उसने बोला है क्या प्रोबेबिलिटी है, ही डॉक्टर जो होगा कम्स बाय ट्रेन से होगा, कि ट्रेन से आया,
तो इसमें थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, जैसे हम आज तक पढ़ते थे भैया क्या बोला कि पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली डॉक्टर पेशेंट के पास विजिट करने जाता है। अब जो डॉक्टर जा रहा है तो वो ट्रेन से जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ट्रेन से जाने की, बस से जाता है 1/5, स्कूटर से जाता है 1/10, अदर मीन से जाता है तो 2/5, क्या होता है किसी और मीन से जाता हूँ, कारपूल से जाता हूँ। तो कहता है लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, डॉक्टर अगर पहुंचता है और लेट हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट की दे रखी है, वो लेट हो जाता है 1/4 बाय ट्रेन, बस से 1/3, 1/12 बाय स्कूटर, अदर मीन से कभी लेट नहीं होता, नेवर लेट उसने लिखा हुआ है, नेवर लेट होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है, ही कम्स बाय ट्रेन, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ट्रेन से आता है। तो ऑब्वियस सी बात इसमें हमें E1 और 8 ढूंढना है, एक लेट वाला है एक ट्रेन बस स्कूटर से है। तो आप मुझे बताओ पहले वो लेट हो जाएगा मतलब डॉक्टर, उसके बाद वो बाय ट्रेन से आएगा। सोचो आप इमेजिन करो एक डॉक्टर लेट हो गया, अब उसके बाद वो क्या करेगा, ट्रेन से आ रहा होगा, वो लेट हो गया वो बस से आ रहा होगा, वो लेट हो गया पहुंच गया, मैं लेट पहुंच गया मान लो, तो मैं किससे आऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन से आ रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो ट्रेन से आएगा या बस से आएगा या स्कूटर से आएगा या कार से आएगा। वो कहता ट्रेन से आया या बस से आया, स्कूटर कार से। पहुंचने के बाद अराइव करने के बाद वो क्या हुआ, उसने देखा भाई टाइम लेट हो गया। हम लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग स्कूल आते हो, तो पहले आप क्या करते हो, बाय बस से, बाय अपने एक्टिवा से, बाय बाइक से, बाय कार से आप स्कूल आते हो। उसके बाद वो लेट होता है कि पहले स्कूल पहुंच के लेट हो जाते हो, अब मैं सोचता हूँ कि बस से आऊँ, क्या मैं सोचता हूँ नहीं, तो पहले इवेंट कौन सा होगा, ट्रेन बस स्कूटर और अदर मीन्स। तो E1 E2 E3 EN इसमें E4 तक आएगा, E1 E2 E3 E4 तक दिया हुआ है इसमें, E1 E2 E3 E4 BN इवेंट दैट जो डॉक्टर है कम बाय विजिट द पेशेंट बाय, एक ही बात है, विजिट करता है बाय ट्रेन से, बस से, स्कूटर से एंड अदर मीन से रिस्पेक्टिवली। बस से जाएगा, स्कूटर से आएगा, अदर मीन से जाएगा, ट्रेन से जाएगा रिस्पेक्टिवली। क्यों भला, पहले वो ट्रेन से जाएगा, या हम स्कूल जाएंगे तो बाय एक्टिवा से जाएंगे, बाय कार से जाएंगे, बाय बस से जाएंगे, उसके बाद हम लेट होंगे। तो पहले लेट हो जाए फिर बस स्कूटर कार से जाए, ऐसा नहीं है। E1 क्या कहता है, डॉक्टर विजिट द पेशेंट बाय, E1 क्या शो कर रहा है, ट्रेन से, E2 बस से, E3 स्कूटर से, E4 अदर मीन से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है डॉक्टर की 3/10, कुछ हमने अपनी तरफ से नहीं लेनी, क्वेश्चन में ही दे रखी है। E2 की 1/5, E3 की 1/10, E4 की 2/5। A with the event that डॉक्टर क्या करता है, अराइव लेट लिखा होगा, जो डॉक्टर पहुंचता है वो क्या पहुंचता है, कहता है लेट पहुंचता है। ए क्या मानना है मैंने, ए बी द इवेंट दैट ही विल बी लेट, उससे दिया हुआ है बाय द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, कहता है डॉक्टर विल बी लेट, डॉक्टर विल बी लेट। क्या प्रोबेबिलिटी है, लास्ट में लिखा हुआ है ही कम्स बाय ट्रेन, क्या प्रोबेबिलिटी है, ही कम्स बाय ट्रेन। तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय, क्यों E1 को आपने ट्रेन माना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A by E1, E1 A by E1, E2 A by E2, 4 है इसमें, E3 A by E3, और एट लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 A by क्या आएगा, E4। इसको क्या मान लो, सोचो फर्स्ट। अब A by E1 क्या होगा, इवेंट दैट E1 A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोचो A क्या रिप्रेजेंट करेगा, he will be late, डॉक्टर will be late, और लेट लिख दिया मैंने, तो लेट। E1 क्या बताता है, when he comes by E1 क्या बताएगा, लेट when he comes by a train, जब वो ट्रेन से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 ट्रेन से आए और वो लेट हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दी हुई है 1/4, क्वेश्चन में दी है, पढ़ लो चाहे, कितनी दे रखी है बेटा, 1/4। A by E2 he will be late when come by a bus, वो बस से आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 बस से भी दे रखी है, बस की भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1/3। अब अगली भी दे रखी है A by E3, क्वेश्चन में ही दे रखे हैं A by E3, वो स्कूटर से आए,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है a बाई E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 दे रखी है। सोचो कितनी दे रखी है 1/12 और a बाई E4 क्या होगा, इवन दैट ही विल बी लेट। पहले कम बाय क्या है, अदर मींस है, अदर मींस से, अदर मीन से कितनी दे रखी है प्रोबेबिलिटी a बाय E4। सोचो अदर मीन से देखो कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अदर मीन से लेट अगर आता है तो नेवर भी लेट लिखा हुआ है, कभी लेट नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। अब आप अपने ओरली चेक भी कर सकते हो, क्या इन सब का सम चेक कर लो, चारों का सम चेक करना, 3/10, 1/5, 1/10, 2/5, 10 LCM 3 2 1 5 2 2 to the 4 से 4 4 दिन 7 दोनों 10 10/10 आ गया, तो क्या आ गया 1। और इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, देखना जरा 1/4 1/3 1/12 प्लस 0, तो इसका क्या सम आना है 4 या 12 3 4 12 1 प्लस 0, तो आएगा 4 3 7 8/12 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 1। इसका 1 आ रहा है, हाँ, तो ये E1 E2 E3 E4 है, क्योंकि इनका सबका सम कितना आ रहा है, सबका सम कितना आ रहा है, सबका सम 1 आ रहा है, पर इन सबका सम क्या नहीं आ रहा, नॉट 1, तो इसका मतलब ठीक माने में, तो ऐसे करने हमने। चलिए 17 था।